चलिए नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, फर्स्ट वन अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अब हम इनको थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो हेडिंग करेंगे फर्स्ट अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन सो ऑब्वियसली हम इसमें बात कर चुके हैं पहले, दिस इज फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, यानी कि इसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल +6 को अगर आपको लिखना है तो हम 110 ऐसे लिखेंगे, +4 को अगर हमें लिखना है तो 100 इस तरह से लिख देंगे। ओके, -4 का लिखना इसमें पॉसिबल नहीं है, नहीं लिख सकते आप इसको। ओके, +3 को अगर हमें लिखना है तो ऑब्वियसली 011 इस तरह से लिखा जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें n नंबर ऑफ बिट की बात करूं, जैसे मैंने यहां पर बोला कि 3 बिट फॉर्मेट में लिख रहा हूं, है ना, तो 3 बिट में आपने देखा कि 3 बिट में फर्स्ट अगर हम नोटिस करते हैं, फॉर 3 बिट 3 बिट, यानी कि 3 बिट के लिए रेंज कितनी हो सकती है, फॉर 3 बिट रेंज हो सकती है 0 to 7, यानी कि 0 to 7 तक के डेसिमल नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं अंडर द 3 बिट फॉर्मेट। ओके, अगर मान लीजिए मैं यही बात बोलूं फॉर 4 बिट फॉर्मेट, यानी कि 4 बिट को रिप्रेजेंट करना है, देन व्हाट विल बी द रेंज, कितनी रेंज जाएगी जरा बताओ। 4 बिट के लिए रेंज जाएगी 0 से 15। तो अगर मान लीजिए सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर n बिट, यानी कि अगर मुझे किसी 3 बिट के डेटा को लिखना है, ओके 3 बिट का कोई डेटा है तो लिखना है मुझे, तो 0 to 7 तक के पॉसिबल नंबर्स को मैं इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूं अनसाइंड के अंदर। ओके, अगर मेरे पास 4 बिट अवेलेबल है, 4 बिट मतलब कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 16 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, 4 बार 0 से लेके 4 बार 1 तक। तो इन 16 डिफरेंट पॉसिबल डिजिट्स को यूज करके मैं 0 से लेके 15 तक के डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, अगर मान लीजिए हमारे पास n बिट है तो क्या हो जाएगी रेंज, फॉर n बिट रिप्रेजेंट या फॉर n बिट हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ अनसाइंड नंबर्स, अनसाइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0 से चलेंगे 2 to the power n-1। इतने हम डिजिट्स को रिप्रेजेंट इसमें कर सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। सेकंड लिखेंगे साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों के लिए काम करता है। यानी कि हम साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का यूज करके पॉजिटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, पॉजिटिव नंबर की, कैसे लिखेंगे, टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं बताइए जल्दी से, नॉर्मल बाइनरी, यानी कि किसी भी नंबर की जो बाइनरी है, 5 की बाइनरी 101 है, 12 की बाइनरी 1100 है, तो कोई भी बाइनरी है उसे लिखेंगे नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 0। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या कर देंगे 0। ये क्या दिखाता है, पॉजिटिव नंबर दिखाता है। हाँ, ये सब डिस्कशन में ब्रीफली कर चुका हूं टेबल में जब मैंने कंपैरिजन आपको सिखाई थी, लेकिन हम इसे फॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि आपको ये चीजें और थोड़ा क्लियरली याद रहेंगी। सेकंड लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर
टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर क्या करना है, जल्दी से बताएं। नॉर्मल बाइनरी, यहां पर भी कैसे लिखा जाएगा, नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 1। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बाइनरी डेटास को लिखें इस तरह से, यानी कि ये मैंने लिखा डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल, और यहां पर हम लिख रहे हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन उस नंबर का। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, सपोज 0 के लिए 3 बिट फॉर्मेट, सॉरी जो 4 बिट फॉर्मेट है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो 0 के लिए 4 टाइम 0, अब यहां पर MSB क्या है 0, तो आई मस्ट से दिस इज +0, ओके। अब +1 मैं लिख रहा हूं तो क्या लिखा जाएगा 0 0 0 1, +2 लिखा जाएगा 0 0 1 0, +3 लिखा जाएगा 0 0 1 1, +4 लिखा जाएगा 0 1 0 0, +5 लिखा जाएगा 0 1 0 1, ओके, +6 0 1 1 0 एंड +7 लिखा जाएगा 0 1 1 1। यहां तक हमने पॉजिटिव नंबर्स को लिख लिया है, लेकिन हमको मालूम है कि जो 4 बिट बाइनरी है उसमें डिफरेंट पॉसिबल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 4 टाइम 0 से लेके 4 टाइम 1 तक। यानी कि काउंटिंग अगर मैं करूं इनकी, तो वी आर हैविंग 16 डिफरेंट डिजिट्स। इसमें मैंने 8 डिजिट्स को तो यूटिलाइज कर लिया है 0 to +7 के लिए, जिसमें सभी में MSB क्या है 0 है। अब जो नेक्स्ट 8 डिजिट्स हैं उन सभी में आपको पता है MSB 1 है, तो ऑब्वियस है कि हम उन डिजिट्स को यूटिलाइज करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। यानी कि अगर मैं इसके आगे लिखना शुरू करूं, इसके आगे अगर मैं लिखूं इस तरह से, तो -7 कैसे लिखा जाएगा, जरा कोई बताएगा -7 कैसे लिखा जाएगा, सोचो और आंसर करो फटाफट। टू रिप्रेजेंट -7 यानी कि ये आ गया डेटा बिट इसका, और ये हो जाएगा अब इसका MSB -7, यानी कि MSB हो गया 1, ओके। अब -6 कैसे लिखा जाएगा, ये इसका डेटा 110 और ये इसका MSB। ऐसे ही अगर हम -5 लिखें यहां पर तो कैसे लिखा जाएगा, -5 ये इसका डेटा बिट, ये इसका साइन बिट। अब इसी तरह से अगर हम -4 आगे बढ़े, अगर इसमें लाइक दिस -4 मैंने लिखा, तो -4 कैसे लिखा जाएगा, ये है इसका डेटा बिट 100, ये इसका साइन बिट आ गया। अब हमने लिखा -3 कैसे लिखा जाएगा, ये है इसका डेटा बिट 011, ये इसका साइन बिट आ गया। -2 कैसे लिखा जाएगा, ये है इसका डेटा बिट 010 और ये इसका साइन बिट आ गया। -1 कैसे लिखा जाएगा, ये है इसका डेटा बिट और ये इसका साइन बिट आ गया, और -0 भी इसमें लिखा जाता है। -0 ये है इसका डेटा 000 और ये इसका साइन बिट। अब अगर आप देखें यहां से, तो इस तरह अगर मैं बाइनरी किसी का लिखता तो कैसे लिखता, 4 टाइम 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1, ओके, 0 1 1 0 0 1 1 फिर आता है 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। उसके बाद आता है नेक्स्ट 1 1 0 1 1 1 0 एंड 4 टाइम 1। तो इस तरह से 16 कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं। तो हमने इन 16 कॉम्बिनेशंस को यूज करके सिंपल क्या किया, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसमें इन्हें यूटिलाइज कर लिया। मतलब पॉजिटिव नंबर्स लिखने के लिए मैंने देखा कि 0 से लेके जो 0 1 1 तक के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको हमने यूटिलाइज किया 0 to 7 के लिए, और -0 से -7 के लिए हमने यूटिलाइज किया 1 0 से लेके 4 टाइम 1 तक की जो डिजिट्स हैं उनको। यानी कि अगर हमारे पास 4 बिट फॉर्मेट है, ओके, यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं इससे, यहां से मैं लिख सकता हूं टू रिप्रेजेंट 4 बिट, टू रिप्रेजेंट 4 बिट
क्या हो सकता है, यानी कि या ऐसे लिखें बाय यूजिंग 4 बिट, ऐसे लिखते हैं हम, बाय यूजिंग 4 बिट, 4 बिट का यूज करके इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम, या ऐसे लिखें हम रेंज, रेंज इज इक्वल टू आएगी, अब आपने 4 बिट के लिए लिखा है तो रेंज क्या आएगी यहां पर, जरा बताओ क्या रेंज आई है, जरा बताओ, -0 से लेके -7 तक और 0 से लेके +7 तक, यानी कि रेंज क्या हो गई, -7 टू +7। ओके, और अगर हम यहां पर n बिट की बात करें, है ना, बाय यूजिंग n बिट इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर मैं n बिट का यूज करूं बाय यूजिंग n बिट, तो रेंज कितनी हो जाएगी, जरा आप लोग स्क्रीन को अभी रोक दें और आंसर को फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ दिस। मैंने ये 4 बिट के लिखा -7 टू +7, तो क्या मैं n बिट के लिए ऐसे लिख सकता हूं, -2 टू द पावर n - 1 से +2 टू द पावर n - 1 तक, ये आ जाएगी रेंज पॉसिबल फॉर n बिट नंबर। क्लियर है सभी को इतना? So by using n bit हम इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन रेंज कितनी हो जाएगी, -2 टू द पावर n - 1 से लेके +2 टू द पावर n - 1 इसका डिसएडवांटेज हमको क्या दिख रहा है, डिसएडवांटेज दिख रहा है अननेसेसरली हमने 2 जीरोस लिखे, ये क्योंकि फॉर्मेट का पार्ट है तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, ऑब्वियस है। ओके, यानी कि इसमें 2 जीरोस हमने यूज किए, +0 एंड -0। रियल वर्ल्ड में देयर इज नथिंग लाइक +0 -0, देयर इज ओनली 0। ओके, 0 इज 0। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, जो आगे चल के जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे होंगे एट दैट टाइम ये डिसएडवांटेज वहां से रिमूव होगा। तो सबसे जो अच्छा रिप्रेजेंटेशन है वो है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या एडवांटेजेस है हम लोग उसी समय बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई अगर हमको, अब आगे बढ़ते हैं किसमें, नेक्स्ट लिखेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। चलो उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, ब्रीफ, बहुत ब्रीफ एग्जांपल। लिखिएगा क्वेश्चन, सिंपल सा एक एग्जांपल है, अ नंबर इज इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन is find its decimal equivalent। कोई नंबर है जो साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में ये है, इसका आपको डेसिमल बताना है कितना है, फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट्स। चलिए आंसर निकाल लिया होगा सबने, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है आंसर मैच करें। देखिए आपको नंबर क्या दिया है, नंबर यहां पे दिया है इन्होंने 1 1 1 0 1 0, ये नंबर दिया है। अब सबसे पहले इन्होंने बोला है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमारे दिमाग में आ गया कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है इसमें, वो साइन बिट है, यानी कि ये डेटा नहीं है, ये क्या है, साइन बिट है। और साइन बिट यहां पर क्या है, 1 है, मतलब हम बोल सकते हैं नंबर कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि डेसिमल में नंबर लिखने से पहले माइनस साइन तो मेरे को लगा ही लेना चाहिए अभी। ओके, अब मुझे नहीं पता वैल्यू क्या आएगी, बट एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये नंबर नेगेटिव आएगा बेस 10 में। क्लियर है, क्योंकि यहां पर एमएसबी कितनी है, 1 है। अब लिखने का तरीका देखते हैं क्या है, यानी कि हमने जो पढ़ा था अभी यहां पर, किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल बाइनरी विथ एमएसबी 1। यानी कि अगर हमें अब इसकी वैल्यू जाननी है तो ऑब्वियस है हम क्या करेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि बाइनरी इसका कितना होगा।
तो पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे ऑब्वियसली, तो 2 टू द पावर 0 इसका पोजिशनल है, इसका 2 टू द पावर 1 है, इसका 2 टू द पावर 2 है, इसका पोजिशनल 2 टू द पावर 3 है, इसका पोजिशनल 2 टू द पावर 4 है। तो नेट जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी डेसिमल में, माइनस साइन तो है ही यहां पर, 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 2 to the power 2 plus this 1 into 2 to the power 1 plus this 0 into 2 to the power 0। ये आ गया हमारे पास नंबर। कितना नंबर है ये बताइए? 16 प्लस 8 कितना हुआ? 24 प्लस 2 26, यानी कि दिस इज नथिंग, दिस इज -26 इन द डेसिमल। बात समझ में आ गई इतनी सभी को? तो सबसे पहले हमें क्या नोटिस करना है, साइन बिट क्या है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। अब जैसे मान लीजिए इसी नंबर को मैं बहुत ही माइनर सा मॉडिफाई कर लूं, मान लीजिए मैं इस नंबर को कैसे लिख दूं, इसी नंबर को मैं आपके लिए लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिखा नंबर है 11010 और यहां पर मैं लिख दिया 0। अब कोई आंसर बताएगा इसका क्या है? सबसे पहले हमने नोटिस किया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, एमएसबी क्या है? 0, मतलब नंबर क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या होगा इसका? बाइनरी वैल्यू। तो बाइनरी वैल्यू तो वही रहने वाली है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है। तो बाइनरी वैल्यू किसकी कितनी है? 26 है, तो +26 इज द आंसर। बात समझ में आ गई सभी को? साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है? नॉर्मल बाइनरी विथ एमएसबी 0 पॉजिटिव नंबर, ओके, नॉर्मल बाइनरी विथ एमएसबी 1 नेगेटिव नंबर। यानी कि पॉजिटिव नंबर को लिखने का तरीका क्या है? एमएसबी को 0 कर दीजिए, नेगेटिव नंबर को लिखने का तरीका क्या है? एमएसबी को 1 कर दीजिए। डेटा वही रहेगा, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, लिखने का तरीका वही रहने वाला है। क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। सो नेक्स्ट थर्ड हेडिंग कर लीजिए आप। थर्ड हमने फर्स्ट पढ़ा अनसाइंड, फिर पढ़ा साइंड, अब हम बात कर रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। थर्ड हेडिंग करें वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं पहले। अब इसके बारे में अगर मैं बोलूं आपसे तो ये भी, इसमें भी वही कहानी है। क्या कहानी है? ये भी किसके लिए है? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर, सही, यानी कि वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर्स को हम लिख सकते हैं। ओके गाइस ध्यान दें, अब हमें समझना है कि पॉजिटिव नंबर्स को कैसे लिखेंगे और नेगेटिव को कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर नॉर्मल बाइनरी, मेरी बात ध्यान से सुना, नॉर्मल बाइनरी विथ एमएसबी 0। अच्छा यही बात तो हम साइंड में बोल रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन चाहे वो साइंड में हो, चाहे वो वंस में हो, चाहे वो टूज कॉम्प्लीमेंट में हो, इन तीनों में पॉजिटिव नंबर को लिखने का तरीका सेम है। क्या करेंगे? नॉर्मल बाइनरी लिख देंगे और एमएसबी को कर देंगे 0। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी? नेगेटिव नंबर की। तो लिखेंगे टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर कैसे लिखेंगे? इसमें 2 स्टेप लिखना है। स्टेप 1, इसमें क्या करना है? 2 स्टेप फॉलो करना है। तो स्टेप 1 क्या है? राइट पॉजिटिव नंबर, यानी कि जिसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है या जिसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, पहले उसका पॉजिटिव नंबर लिख लें, जो भी उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर? यानी कि पॉजिटिव नंबर कैसे लिखेंगे? जो पॉजिटिव को लिखने का तरीका है, 0 एमएसबी लगाया और डेटा लिख दिया। क्लियर? अब बात करेंगे हम स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या करना है हमें? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करूंगा।
सबसे पहले क्या किया हमने, पॉजिटिव नंबर लिख लिया, फिर हमने क्या किया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूं कि मैं किस तरह से यहां पर नेगेटिव नंबर को लिखने की बात कर रहा था। देखिए, लिख लें एक छोटा सा एग्जांपल रिप्रेजेंट -13 in ones complement representation. Represent -13 in ones complement representation. फटाफट से आंसर करें, जिनको ये समझ में आ गया है हम क्या बात कर रहे हैं तो वो जल्दी से आंसर करें सब लोग। -13 को लिखना है, 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर लिखना पड़ेगा, यानी कि +13 को कैसे लिखेंगे, +13 जल्दी से बताओ कैसे लिखा जाएगा, 1101। ये इसका डेटा हो गया और ये इसका साइन बिट हो गया, तो इसका पॉजिटिव नंबर लिख लिया हमने। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब हमें क्या करना है, इसका टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं ये सभी को पता है, कैसे लिखते हैं, 0 को 1 कर दें, 1 को 0 कर दें, तो ये आ जाएगा -13 का वंस कॉम्प्लीमेंट। ये 1 हो 0 हो जाएगा 1, ये 1 1 हो जाएंगे 0 0, ये 0 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा 0, तो ये आ गया आपका -13। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -13 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में, या अभी तक हुए हैं। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन पे ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में डेटा रिप्रेजेंटेशन पे कम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली वहां पर मेंशन उन्होंने नहीं किया। ओके, तो बट नंबर सिस्टम पढ़ना है, ये कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज भी होता है, तो पता तो होना ही चाहिए आपको, क्योंकि अरिथमेटिक सर्किट में यूज होना है इसको, कॉम्प्लीमेंट को। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन की जहां तक मैं बात करता हूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन और ईसी में फ्रेम होते रहते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर 10010, तो ये है किसका, -13 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं जब आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड R-1 कॉम्प्लीमेंट डिस्कस कर रहा था, एट दैट टाइम मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि जब भी हम बाइनरी के लिए सॉल्व करते हैं, तो यानी कि R-1 कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट है ना, और आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट है। तो किसी भी नंबर का जब आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, लिखा है मैंने टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ वैल्यू आई हमारे पास, ये क्या मैं इस वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट फिर से ले लूं तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा? से यस और नो? यानी कि अगर मैं इस नंबर का फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो जो जिस डेसिमल वैल्यू की मैं बात कर रहा था वो डेसिमल वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मतलब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। चलिए, पहले इतना स्क्रीन रोक के लिख लें आप लोग, फिर हम आगे इस पर चर्चा बढ़ाते हैं अपनी। देखिए, जो मैं पॉइंट यहां पर समझाना चाह रहा हूं उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछूं, मैंने आपसे पूछा रिप्रेजेंट -13 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूं आपसे, देखिए कैसे, अ नंबर इज इन, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, ये लिख दिया मैंने, 10010, फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन समझ में आया आपको? फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, ये है क्वेश्चन। अब आंसर तो हमको पता है, मेरा इंटरेस्ट है अभी मेथड में। मेथड क्या होगा, आपको एक समझाएगा, एक तरीका देगा कि ऐसे हमें सॉल्व इसे करना है। आंसर तो पता है कि भैया -13 है इसका डेसिमल। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, अब हमने देखा यहां से कि कोई भी नंबर जब हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर में हमने देखा कि एमएसबी चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे साइंड हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट हो, सब में एमएसबी की वैल्यू तो 1 आनी है। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई।
यानी कि मैं आपको कोई एक नंबर लिख के दे रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अ नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाना चाहिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर, यानी कि जो एमएसबी है उसकी वैल्यू 1 है या 0 है। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो हमें वहीं से क्लिक कर जाएगा कि भैया ये नंबर नेगेटिव है, द नंबर इज नेगेटिव। अगर मान लीजिए एमएसबी की वैल्यू 0 है तो हमारे दिमाग में सीधे से क्लिक करेगा कि भाई ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहां पर, तो मैंने जो डेटा यहां पर दिया है आपको उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, है ना, इसी पर फोकस करते हैं जो क्वेश्चन पूछा है। तो इसका एमएसबी क्या है, 1 है, मतलब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि नंबर कैसा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव नंबर है। यानी कि जब इसको हमने लिखा होगा तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया होगा पहले, यानी कि पॉजिटिव नंबर लिखा होगा, फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया होगा, सॉरी इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया होगा। तो अगर मैं इस 1's कॉम्प्लीमेंट को फिर से 1's कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या मुझे डेसिमल नंबर मिल जाएगा, जैसा कि हम जानते भी हैं कि 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 1's कॉम्प्लीमेंट गिव्स द ओरिजिनल नंबर। यानी कि अगर मुझे यहां पर 1's कॉम्प्लीमेंट दिया गया है इस नंबर का 1011, यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है इसका 10010। तो अगर मैं इसका फिर से क्या लिखूं, 1's कॉम्प्लीमेंट, क्यों ऐसा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि नंबर क्या है, नेगेटिव है। मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, नंबर इज नेगेटिव नंबर है। व्हाई इट इज नेगेटिव, क्योंकि इसका एमएसबी कितना है, 1 है, एमएसबी 1 है तो नंबर नेगेटिव है। अब आपने क्या किया, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 का 0, इस 0 का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0 का 1, इसका 1 0, इस 0 का 1, और ये यहां पर मैंने लगाया नेगेटिव साइन। तो आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा अब यहां पर 1101, यानी कि -30। ये आंसर आ गया। यानी कि डेसिमल डिजिट क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा ना आपसे, तो वो क्या है, -13। अब एक क्वेश्चन और मैं इसमें दिखाता हूं, थोड़ा सा मिला जुला। मान लीजिए मैं बोलूं आपसे, ध्यान सुनो, बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं आए तो थोड़ा सा उलझ सकते हो आप, इसलिए मैं एक एक बात को बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान से आप लोग सुनते रहना। अ नंबर इज इन 1's कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करना है ना। अ नंबर इज इन 1's कॉम्प्लीमेंट इज, find its decimal equivalent, find its decimal equivalent। जिन्होंने सॉल्व कर लिया फटाफट से आंसर अपना मैच करेंगे, स्क्रीन को रोक दें और सब लोग ट्राई करें इसको। कोई नंबर दिया है मैंने 0101 है ना, नंबर क्या है 0101, ये नंबर है, आपको डेसिमल इक्विवेलेंट इसका बताना है। तो सबसे पहले हमने जब नंबर देखा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि एमएसबी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। एमएसबी तो 0 है, मतलब ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जैसे ही एमएसबी देखा तो मेरे दिमाग में जाना चाहिए नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, पॉजिटिव नंबर के लिए क्या रूल सीखा था, वापस आ जाते हैं जरा। टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर नॉर्मल बाइनरी विथ एमएसबी 0, यानी कि यहां पर 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव नंबर को कुछ नहीं करते, नॉर्मल बाइनरी से लिख देते हैं, यानी कि इसका जो वैल्यू है वही उस डिजिट का भी वैल्यू है, यानी कि नंबर पॉजिटिव है और 1010 होता है किसके लिए, डेसिमल में 10 के लिए। तो इसका आंसर है +10। अब थोड़ी मेरी बात दिमाग में घूमी कि नहीं आपके, अगर इतनी बात हमको समझ में आती है, देखिए मैंने बोला कि नेगेटिव नंबर को पता कैसे लगा कि नेगेटिव है, आपने सबसे पहले देखा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आपको देखा 1, अच्छा नेगेटिव नंबर है, मतलब इसको लिखने के लिए पहले इन्होंने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया होगा, तभी ये लिखा गया होगा। नेगेटिव नंबर को जब भी मैं 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूं तो सबसे पहले मैं उसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। तो सबसे पहले हमने जो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी लिया हुआ है, तो उस 1's कॉम्प्लीमेंट का जैसे ही मैं 1's कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरे को ओरिजिनल जो इक्विवेलेंट डिजिट्स है वो मिल जाएगी। तो इसलिए हमने यहां पर परफॉर्म किया 1's कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, जिससे कि हमको डेसिमल वैल्यू मिल गई।
लेकिन ये गलती हम यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा ये नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को लिखने का तरीका हम पढ़ चुके हैं। क्या तरीका है? रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर विथ नॉर्मल बाइनरी विथ 0 एमएसपी। नेगेटिव की तरह थोड़ी है कि 2 स्टेप में लिखेंगे, एक ही स्टेप में क्या करते हैं, बाइनरी वैल्यू होती है वही लिखते हैं और एमएसबी को 0 कर देते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि एमएसबी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है इसका, 0 है, तो नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर है तो मतलब इस बात का है कि हमने इसे सिंपल बाइनरी से रिप्रेजेंट कर दिया होगा। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? ओके। अब मान लीजिए मैं बात करूं रेंज ऑफ द वैल्यूज की। एक छोटी सी बात और इसमें डिस्कस करनी है, रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए मैंने इस तरह से डिफाइन किया डेसिमल डिजिट्स के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को। सपोज दैट, यानी कि ये है डेसिमल डिजिट और ये है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब डेसिमल डिजिट्स पॉजिटिव से चलते हैं पहले, है ना, +0 यानी कि आपने 4 बिट फॉर्मेट में लिखा ये इस तरह से। फिर हमने लिखा +1 तो ऐसे लिख देंगे 0 0 1, +2 0 0 0 सॉरी 0 0 1 0, +3 0 0 1 1, +4 0 1 0 0, +5 0 1 0 1, +6 0 1 1 0, +7 0 1 1। यहां तक पहुंच गए, पॉजिटिव नंबर्स तक हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियस है कि हम इसमें नेगेटिव नंबर्स पे भी जाएंगे। तो -7, तो -7 के लिए क्या करोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखो किसका, +7 का, यानी कि 1 0 0 0, -6 1 0 0 1, -7 सॉरी -6 पर -5 यानी कि 1 0 1 0, -4 1 0 1 1। आगे इसमें कंटिन्यू करें इस तरह से, अगर -3 कितना हो जाएगा जरा बताओ, 1 0 1 1 हो गया, 1 1 0 0 होगा, -2 कितना होगा, 1 1 0 1 होगा, -1 होगा, 1 1 0 और यहां पर -0 भी होता है, वो होता है 4 टाइम 1। ये है हमारे पास 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है आपके 4 बिट फॉर्मेट की, उनका रिप्रेजेंटेशन इन वंस कॉम्प्लीमेंट। यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हम जब भी लिखते हैं या साइन रिप्रेजेंटेशन जब भी लिखते हैं हम, तो ऑब्वियस है कि हमें ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव नंबर्स को अलग तरीके से लिखा जाएगा, नेगेटिव नंबर को भी लिखा जाएगा। तो ऑब्वियस है कि एक बिट तो कहां चलेगी, साइन में ही चलेगी, 1 1 1, यहां पर ये 0 0 में चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई हमको। अब इस डिस्कशन से मैं आपसे रेंज पूछना चाहता हूं। यहां पर मैंने जो रेंज लिखी है, यहां पर जो वैल्यूज की रेंज कवर हुई है वो 4 बिट के लिए हुई है ना, यानी कि इन नोट लिखेंगे, क्या है नोट, क्या है, in one's complement representation, by using 4 bit range इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -7 से लेके +7 तक के नंबर्स को हम लिख सकते हैं। रेंज इक्वल टू कितनी है, -7 to +7। ओके, अब अगर हम बात करें 4 बिट हो गया, अब यहां पे मैं लिखूं बाय यूजिंग n बिट। अब आप लोग आंसर करेंगे बाय यूजिंग n बिट। रेंज बताओ, स्क्रीन को रोक के सोच के रेंज लिख दो फटाफट। रेंज कितना आएगा जल्दी से बोला, -2 to the power n -1 -1 से लेके +2 to the power n -1 -1 तक, ये हो जाएगी रेंज पॉसिबल इन द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये बात याद रह जाएगी आपको।
तो ये ही रेंज हमने वहां पर भी ऑब्जर्व की। ये कोई नई वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी यूज की हुई है किसमें, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। ओके, चलिए अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बताना है आपको। एक एग्जांपल के थ्रू लिखें, एक एग्जांपल लिखें, परफॉर्म 5 - 4। इस एग्जांपल के थ्रू मैं दो डिसएडवांटेज की बात करूंगा, किसके, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के और वंस कॉम्प्लीमेंट के। तो लिख लें, परफॉर्म 5 - 4 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। परफॉर्म 5 - 4 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे कंक्लूजन की बात करनी है, सो दैट मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं। सो 5 - 4 यानी कि आंसर क्या है, बहुत पहले से पता है ना, आंसर क्या है, +1 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 - 4 को, दैट आई कैन राइट दिस इज +5, ओके, एंड +-4। क्या ऐसे लिखना सही है? बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 + -4, यानी कि +5 के लिए अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो क्या होगा, +5 के लिए 0 1 0 1, नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 0। अब अगर हमें क्या करना है, -4 के लिए क्या लिखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, +4 लिखूंगा, 0 1 0 0, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना आएगा, -4 1 0 1 1, यानी कि ये आ गया 1 0 1 1। अब जरा आप लोग बताओ, यहां पर मुझे एडिशन करना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन? एडिशन करना होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि +5 है, ये -4 है, दोनों का एडिशन करेंगे तभी बनेगा 5 - 4। एडिशन करें जरा, देखें क्या होगा, 1 + 1 इज 1 0, यानी कि 0 यहां पर आ गया और 1 क्या हो गया, कैरी बन के शिफ्ट हो गया आगे। तो दिस 1 + 0 + 1 कितना हो गया, फिर से 1 0 आ गया, यानी कि 0 यहां पर आ गया, 1 एज अ कैरी शिफ्ट हो गया। तो ये 1 + 1 + 0, यानी कि 1 0 फिर से आ गया, तो 0 यहां पर आ गया, 1 एज अ कैरी शिफ्ट हो गया। दिस 1 + 0 + 1 कितना आ गया, फिर से 1 0, यानी कि 0 ये 1 ये आंसर आया है। जरा सोचो, ये आंसर सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये आंसर। क्यों? देखो, आपको पता है 5 - 4 का मतलब क्या है, 5 - 4 = 1, यानी कि +1। तो एक्चुअली हमारा आंसर आना चाहिए था ये, लेकिन यहां पे तो कुछ और ही आंसर आ गया। यही बात जो है समझनी है। देखिए यहां पर क्या होगा, जब भी, अब मैं इसको लिखा दूंगा, आपको पहले समझ लें आप, जब भी यहां पर कैरी जनरेट होती है while performing the operation in the ones complement representation, तो आपको करेक्ट रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए इस कैरी को भेजना पड़ेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ एडिशन पे, यानी कि टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट वी हैव टू ऐड कैरी विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द गिवन आंसर, यानी कि जो आंसर आया है हमारे पास उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ इसको आप ऐड कर देंगे। ये कैरी उठाई यहां से, यहां ऐड कर दी, तो 0 + 1 हो गया 1, ये 0 ये 0 ये 0। अब आंसर हमारा आ गया वही जो आना चाहिए था। ये हमको मिल गया इसका ड्रॉबैक, यानी कि ये है इसका डिसएडवांटेज। एक डिसएडवांटेज ये है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है उसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं इनडायरेक्टली। देखिए क्या डिसएडवांटेज दिख रहा है आपको इसमें कुछ, वो डिसएडवांटेज है ये, अरे क्या जरूरत है 2 जीरोस लेके आने की, +0 -0, कोई ऐसी चीज होती है दुनिया में +0 -0? 0 मीन्स 0। दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज, यानी कि हम जब भी बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की या साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की, तो इनके अंदर 2 डिसएडवांटेज हमें नोटिस करने चाहिए। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इनके अंदर 2 जीरोस रिप्रेजेंटेशन है, +0 एंड -0, ये चीज हमने साइंड में भी देखी। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज हमें क्या नोटिस किया कि इसके अंदर जब भी एडिशन में कैरी प्रेजेंट होगी, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 5 - 4 को भी हम क्या लग रहे हैं 5 + -4। ओके, तो ड्यूरिंग एडिशन
जब भी कैरी प्रेजेंट होगी तो हमें उस कैरी को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। तो इसमें नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप नोट पॉइंट